चोरी में पारंगत। हाँ जीजी, उसने टोली बनाई है और उसका नाम भी रखा है चौर्य विद्या प्रसारण टोली, और आपका कान्हा उसका अध्यक्ष है। अच्छा, यशोमती मैया के नंद लाला। भाभी आसानी से ना मिलने देंगी कान्हा से, पर उसे देखे बिना रहा भी तो ना जा रहे मुझसे। कहाँ है वो? मुझ पे बहुत क्रोध है उन्हें। इतने शीघ्र शांत ना होगा, उन्हें मनाना तो पड़ेगा ताकि मैं नंद भवन में फिर से बिना किसी रोक टोक के आ जा सकूं। पर क्या बोलूं, कैसे मनाऊं उन्हें? वाह, जिसने मेरे लल्ला पर चोरी का आरोप लगायो वो ही आज मेरे घर में चोरी चोरी प्रवेश कर रही है। नाना भाभी, ऐसी कोई बात ना है, मैं तो बस ये देखने आई थी कि जसोदा भाभी का क्रोध शांत हुआ कि ना? सुन ले जानकी, मेरा क्रोध उसी दिन शांत होगा जिस दिन तू सारी गोपियों के सामने मेरे कान्हा पर लगाया आरोप वापस लेगी। चोरी करेगा तो आरोप ही लगेगा ना जीजी। फिर से आरोप? सावित्री, तू भी? कल तक मुझे ये थोड़ी पता था जीजी कि आपका कान्हा सच्ची में माखन चोरी में पारंगत है। चोरी में पारंगत? हाँ जीजी, उसने टोली बनाई है और उसका नाम भी रखा है चौर्य विद्या प्रसारण टोली, और आपका कान्हा उसका अध्यक्ष है। अच्छा, तो कान्हा पूरी टोली लेकर आया था चोरी करने तेरे घर? और नहीं तो क्या। पर एक बात बताओ जीजी, मेरे बलदर को देखकर किसी का साहस ना हुआ भीतर जाने का, पर आपका कान्हा इतना साहसी है कि बिना भयभीत हुए इतने भयंकर बैल के निकट चले गए। सच्ची? और तेरे रक्षक बैल ने कुछ ना किया उसे? है ना अचरज की बात। क्रोध के स्थान पर वो तो उसके सामने ऐसे झुको जैसे कि प्रणाम कर रहे हैं। और जीजी, आपका कान्हा साहसी ही ना, बहुत चतुर भी है। मैंने मटकियां बहुत ऊपर लटकाई थी, पर बताओ कि बिना चौकी के मटकी को नीचे उतारने का उपाय किसने ढूंढा? किसने? आपके चतुर कान्हा ने। उसने अपने सखाओं को पर्वत बनायो और एक पक्के सेनापति की तरह बिना भयभीत हुए उनके ऊपर चढ़ गयो और मटकियां उतारने लगो, और एक ही ना तीनों की तीनों मटकियां उतार ली। तीनों? हाँ जीजी, और वो इतना दयालु है कि पहले एक मटकी का माखन सब में बांट दियो और फिर बची हुई 2 मटकियों में से एक मटकी अपने सखाओं को दे दी और फिर दूसरी मटकी एक भूखे वानर को दे दी। और फिर जब मैं उसके सामने जाके प्रश्न करने लगी तो उसने मुझे अपने तर्कों के जाल में उलझाया और बड़ी आसानी से सिद्ध कर दिया कि वो तो परोपकार कर रहा था। मैं तो देखती ही रह गई, और शब्द तो ऐसे झड़ते हैं मुंह से जैसे कि फूल। रुक जा सावित्री, पहले तू ये निर्णय ले ले कि तू मेरे लल्ला का गुणगान करने आई है कि उसकी निंदा करने? निंदा करने ही आई हूँ जीजी। जानकी सत्य कह रही थी, आपका कान्हा माखन चोर ही है और बलराम के साथ भागा था। बलराम क्यों? वो तो साक्षात गरुड़ देव की पीठ पे बैठ के उड़ के आयो है, तभी तो तुझसे बहुत पहले आके यहाँ बैठ गओ ना। आ देख ले, आ जा। देखो कैसे बैठ के सब पहरा दे रहे हैं कि कोई पंछी अनाज ना चुग ले, और तुम दोनों व्यर्थ में इन सब पर दोष लगा रही हो। कान्हा के निकट जाने का प्रयास भी मत ही करना। पहले मेरे लल्ला पर आरोप लगाती हो, फिर उससे मिलना भी चाहती हो। पर जीजी, चोरी? अरे उसे तो चोरी का अर्थ भी ना पता होगा। तुम दोनों को नारायण का भय भी ना है क्या? हाँ,
मेरे लल्ला पर आरोप लगाने से पहले तुम दोनों को लज्जा ना आई? हे नारायण, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? लग तो है किसी की घोर दृष्टि लगी है कि बार बार मेरे लल्ला पर आरोप लगते हैं। किसी की क्या, तुम दोनों की ही दृष्टि लगी है। या तो तुम दोनों मनगढ़ंत कथाओं को सत्य बताना छोड़ दो, या फिर कृपा करके मेरे घर आना बंद कर दो। अब दोनों मुंह क्या ताक रही हो? हाँ, जाओ यहां से।